वेलकम बैक टू ग्लोबल सेंटर ऑफ लैंग्वेजेस अगेन। दोस्तों, हमारी आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है वोकैबुलरी। और वोकैबुलरी की बहुत सारी सीरीजेस आपको ऑलरेडी पहले से मिल चुकी हैं हमारे चैनल पर, और इसी तरह से बहुत सारी यूजफुल वोकैबुलरी आज भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और इन वोकैबुलरी का आनंद उठाते हैं। तो दोस्तों, हमारी जो पहली वोकैबुलरी है आज की, वो सबसे पहली वोकैबुलरी आपके स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी। हमारा जो पहला शब्द है वो है मर्क्यूरियल। तो मर्क्यूरियल क्या है, ये मन में सवाल आ रहा होगा। इसका प्रोनाउंसिएशन है मर्क्यूरियल। और दोस्तों, ये एक विशेषण है, एक एडजेक्टिव है। और मर्क्यूरियल का हिंदी होता है जिंदा दिल। तो जिंदा दिल, जैसा हमें पता है जिंदा दिल क्या होता है। जिंदा दिल एक ऐसा इंसान जिसका दिल बहुत बड़ा हो, जो हमेशा बहुत खुश रहता हो, लोगों को हंसाने की कोशिश करता हो, तो ऐसे इंसान को हम मर्क्यूरियल कहते हैं। तो जैसे हमारी लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी पर्सनालिटी मर्क्यूरियल होती है। तो अगर मैं कहूं कि भाई मेरा जो दोस्त है वो बहुत ही जिंदा दिल है, उसके साथ बहुत मजा आता है मुझे, तो माई फ्रेंड हैज अ मर्क्यूरियल पर्सनालिटी। तो मर्क्यूरियल मतलब होता है जिंदा दिल, एक ऐसा इंसान जो हमेशा लोगों को पॉजिटिव रखे, जो खुद पॉजिटिव रहता हो। पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक सोच से भरा होता हो। तो मर्क्यूरियल आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले शब्द की ओर। तो दोस्तों, हमारा जो अगला शब्द है वो है मटीरियलाइज। मटीरियलाइज, जी हाँ, मटीरियलाइज इसका प्रोनाउंसिएशन है और ये एक क्रिया होती है। और मटीरियलाइज का कनेक्शन कहीं ना कहीं दोस्तों आपके सपनों से है, आपकी उम्मीदों से है। इसका जो लिटरल मीनिंग होता है वो है सच कर देना या साकार कर देना। तो मटीरियलाइज का मतलब है साकार कर देना, सच कर देना। तो हम साकार क्या करते हैं? स्वाभाविक सी बात है, हम अपने सपनों को साकार करते हैं, अपनी जो इच्छाएं हैं उन्हें सच कर देते हैं। तो अगर आपने कुछ सोचा और आपने उस सपने को पूरा कर दिया, तो आपने क्या किया? उस सपने को मटीरियलाइज कर दिया दोस्तों। तो अगर मैं कहूं कि आई थॉट ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर, आई वर्क हार्ड एंड आई मटीरियलाइज्ड इट। तो मैंने डॉक्टर बनने का सपना देखा था और मैंने बहुत मेहनत की और मैंने इस सपने को साकार कर दिया। तो मटीरियलाइज का मतलब होता है साकार करना। अक्सर हमारे मम्मी पापा हमसे ये कहते हैं कि बच्चे या बच्चों या बेटा या बेटी, तुम्हें हमारे सपने को साकार करना है। तो यू आर एक्सपेक्टेड टू मटीरियलाइज आवर ड्रीम्स। तो यू आर एक्सपेक्टेड टू मटीरियलाइज आवर ड्रीम्स, यानी कि आपसे उम्मीद है कि आप हमारे सपने को साकार करोगे। तो इस तरह से हमारा जो वर्ड था ये था मटीरियलाइज। इसी तरह से चलिए हमारे अगले वर्ड की ओर बढ़ते हैं। सो दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है रिमाइज। रिमाइज एक वर्ब है और इसका सेकेंड थर्ड फॉर्म रिमाइज होता है। और रिमाइज का मतलब होता है त्याग देना। हालांकि हम बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें त्याग नहीं सकते, लेकिन फिर भी हम जब कुछ त्यागते हैं, किसी चीज से बहुत दूर चले जाते हैं, तो वहां पर हम रिमाइज शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ये जो सांसारिक मोह माया है, इसे त्याग पाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन कुछ लोग ऐसा कर लेते हैं। तो ऐसे लोग जो सांसारिक मोह माया को त्याग देते हैं, तो आप उनके लिए ये वर्ड जरूर इस्तेमाल करिए। तो अगर आपका कभी मन करे हिमालय जाने का, आपका मन करे भाई सांसारिक मोह माया, गाड़ी बंगला, पैसा, इसे त्यागने का मन करे, तो आप इस शब्द का इस्तेमाल जरूर करेंगे और आप बोलेंगे कि आई वॉन्ट टू रिमाइज दिस मटेरियलिस्टिक अफेक्शन। तो रिमाइज मतलब होता है त्याग देना या किसी चीज से अपने आप को दूर कर लेना। तो दोस्तों, इसी तरह से चलिए हमारे अगले शब्द को पढ़ते हैं। और हमारा जो अगला शब्द है वो है सल्ट्री, SULTRY। और सल्ट्री एक विशेषण है, हाँ एडजेक्टिव है। और सल्ट्री का मतलब होता है उमसदार, चिपचिपा, गर्मी देने वाला। तो जब गर्मी का मौसम होता है, जैसे मुझे भी बहुत गर्मी लग रही है, तो अगर मुझे गर्मी लग रही है, मेरे चेहरे पर पसीना आ रहा है, तो मैं कहूंगा कि आज का मौसम बड़ा उमसदार है, आज बड़ी उमस है बाहर। सो द वेदर इज वेरी सल्ट्री टुडे। तो बहुत ही गर्म या उमसदार।
तो उसके लिए हम सल्ट्री का इस्तेमाल करते हैं। खास तौर पर इसका इस्तेमाल हम वेदर के लिए करते हैं। इस तरह से चलिए चलते हैं हमारे अगले शब्द की ओर, और हमारा जो अगला शब्द है वो है FRAZZLE। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो है फ्रेजल। जी हाँ, फ्रेजल इसका प्रोनाउंसिएशन है। ये एक वर्ब है और सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म जब बनाएंगे तो उसमें डी लगा दीजिएगा, ये हो जाएगा फ्रेजल्ड, आईएनजी फॉर्म फ्रेजलिंग हो जाएगा। और दोस्तों फ्रेजल का मतलब होता है घिस घिस कर समाप्त कर देना, घिस घिस कर नष्ट कर देना। तो जब आप किसी चीज को बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल कर लें, उपयोग में ले आए और वो चीज बहुत ज्यादा यूज हो जाए, तो वहां पर आप इसे यूज करेंगे। कोई भी चीज, जैसे आपकी पहनने के लिए कपड़े हैं, आप कोई जीन्स है उसको बहुत पहनते हैं, आप बहुत पहनते हैं और वो फट गई लेकिन फिर भी आप पहन रहे हैं, क्योंकि भाई आजकल फटी जीन्स का ट्रेंड है, प्रचलन है, तो भी कोई माइंड नहीं करेगा। तो अगर आपने एक जीन्स को बहुत ज्यादा पहना है तो यू हैव फ्रेजल्ड दैट जीन्स, दैट ड्रेस, दैट क्लोथ। तो इसी तरह से अगर आपकी चप्पल है, आपके शूज हैं, आपने उनको बहुत ज्यादा पहन लिया है और उसमें छेद हो गया है जहां से आपका टो बाहर निकल कर आ रहा है, तो आपको देखने वाले लोग यही कहेंगे कि भाई इसने तो इस शूज को बहुत ही ज्यादा घिस दिया है। तो यू हैव फ्रेजल्ड योर शूज या यू हैव फ्रेजल्ड योर फुटवेयर्स। तो फ्रेजल का मतलब होता है किसी चीज को बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल कर लेना जिससे वो घिस जाए, यानी कि घिस घिस कर उसको खत्म कर देना। तो फ्रेजल यानी कि घिस घिस कर समाप्त कर देना, ये होता है इसका मतलब दोस्तों। इसी तरह से हमारा जो अगला शब्द है वो है बड़ा ही कह सकते हो म्यूजिकल वर्ड है, वो है गजल। GUZZLE। जी हाँ, इसका प्रोनाउंसिएशन है गजल। आप लोगों ने सुनी जरूर होगी गजल, गजलें लोगों को बहुत पसंद होती हैं, लेकिन ये वो वाली गजल नहीं है दोस्तों। ये गजल एक क्रिया है और गजल का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा खाना, या बोल सकते हैं लालचियों की तरह खाना। यानी कि जब आपके सामने खाना आए और आप पूरी तरीके से उस पर टूट पड़े और खूब सारा खाएं, कंट्रोल से ज्यादा खा लें, तो ऐसे में अगर आपको कोई खाते हुए देखेगा तो वही बोलेगा, वो बोलेगा, यही बोलेगा, भाई गजल कर रहे हो क्या, यू आर गजलिंग। तो अगर आपके जानने में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा खाता है, तो आप उसको शायद ही इन्विटेशन देते होंगे, तो ऐसे व्यक्ति के लिए हम बोल सकते हैं कि भाई ही गजल्स अ लॉट। तो गजल का मतलब है लालचियों की तरह खाना पीना, बहुत ही ज्यादा मात्रा में खाना पीना। तो वहां पर हम गजल शब्द का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। ऐसे ही हमारे बहुत सारे और भी शब्द हैं। चलिए अगले वर्ड की ओर बढ़ लेते हैं। हमारा जो अगला शब्द है वो है LUDICROUS। इसका प्रोनाउंसिएशन है लूडिक्रस। लूडिक्रस एक विशेषण है दोस्तों, और लूडिक्रस का मतलब होता है हास्यास्पद। हास्यास्पद यानी कि हंसी दिलाने वाला। तो कोई भी चीज जिसे देखकर आपको हंसी आए तो आप उसको बोल सकते हैं कि भाई ये लूडिक्रस है, यानी कि कपिल शर्मा के जोक्स। तो अगर आप कपिल शर्मा के जोक्स को सुनते हैं तो बड़ी हंसी आती है, हंसते हंसते हम लोग लोटपोट हो जाते हैं, तो वी कैन से भाई कपिल शर्मा के जो जोक होते हैं वो लूडिक्रस होते हैं। he shares ludicrous jokes। इसी तरह से किसी का कोई आइडिया है जिसको सुनकर आपको बड़ी हंसी आ जाए, तो ऑब्वियसली आप बोलेंगे यू हैव अ लूडिक्रस आइडिया, या योर आइडिया इज वेरी लूडिक्रस। तुम्हारा चेहरा बड़ा हास्यास्पद है, तुम्हें देखकर बड़ा हंसी आ रही है मुझे आज, तो यू हैव अ लूडिक्रस फेस टुडे। तो कोई भी चीज जो हंसी दिलाए, हास्यास्पद हो, उसके लिए हम लूडिक्रस शब्द का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। चलिए ऐसे ही और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग वर्ड्स हैं जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो मैं अगले शब्द की ओर बढ़ता हूं। तो दोस्तों हमारा जो अगला शब्द है वो है आयरन आउट। जी हाँ, आयरन आउट। आयरन आउट में जो आयरन है इसे हम एज अ वर्ब की तरह इस्तेमाल करेंगे। हाँ, वैसे आयरन का मतलब लोहा होता है, लेकिन फिलहाल यहां पर हम आयरन का मतलब लोहे से नहीं जोड़ेंगे। आयरन यहां पर एक क्रिया है जिसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म जब बनाएंगे तो आयरन में ईडी लग जाएगा, आयरन हो जाएगा, साथ में आउट नाम की प्रेपोजिशन लगी हुई है, तो ये आयरन आउट हो गया, यानी कि एक तरीके की फ्रेजल वर्ब हो गई। तो दोस्तों आयरन आउट का मतलब होता है कि भाई बातचीत के द्वारा किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो जब भी कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो लोग बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, फिजिकल हो जाते हैं, यानी कि मारपीट करने लगते हैं।
लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही पेशेंट होते हैं और अपनी बात को, अपनी प्रॉब्लम को एक साथ बैठकर सुलझाते हैं। तो हम लोग अक्सर बोलते हैं भाई झगड़ा मत करो, डोंट फाइट, लेट्स आयरन आउट द मैटर। तो लेट्स आयरन आउट द मैटर यानी कि चलो अपनी प्रॉब्लम को बात करके सुलझा लेते हैं, झगड़े में कुछ नहीं रखा हुआ है। सो दोस्तों, हमारा जो अगला शब्द है वो है लेम डक। लेम का मतलब होता है लंगड़ा, डक मतलब होता है बतख, लंगड़ी बतख बिल्कुल भी नहीं है ये इसका मतलब। लेम डक एक फ्रेज है और ध्यान देंगे, लेम डक का मतलब होता है एक व्यक्ति जो बहुत ही असहाय स्थिति में हो, जो बहुत ही बुरी स्थिति में हो, फिर वो चाहे बीमारी की वजह से हो, चाहे वो किसी दूसरे कारण की वजह से हो। तो कोई व्यक्ति जो असहाय स्थिति में हो या बीमार हो, उस व्यक्ति को हम बोलते हैं लेम डक। तो अगर आपके आस पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ही बीमार है, उसकी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, तो हम बोल सकते हैं कि ही इज अ लेम डक, यानी कि वो एक बहुत ही असहाय इंसान है, बहुत ही बीमार रहता है, उसकी मदद करने वाला कोई नहीं है। तो लेम डक उस व्यक्ति को बोलते हैं जो बहुत ही ज्यादा परेशानियों से घिरा हो, यानी कि वो परेशानियां स्वास्थ्य से रिलेटेड हो सकती हैं या कोई भी परेशानी हो सकती है, जो असहाय स्थिति में हो, उसको हम लेम डक कहते हैं दोस्तों। इसी तरह से हमारा जो अगला शब्द है हम उसकी ओर बढ़ते हैं, चलिए। और हमारा जो अगला शब्द है वो है वैलिडिक्शन। हाँ, इसका प्रोनाउंसिएशन है वैलिडिक्शन, VALEDICTION। वैलिडिक्शन एक नाउन है दोस्तों। वैलिडिक्शन का मतलब होता है विदाई। विदाई नाम बड़ा पॉपुलर है, आप लोगों ने सुना होगा। विदाई खास तौर पर जब शादी होती है तो बेटियों की होती है, लेकिन ऐसा नहीं है, विदाई और भी बहुत सारे लोगों की होती है, बेटों की भी विदाई होती है। फिलहाल अगर हम विदाई की बात करते हैं, हम इसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो बेटी की विदाई हो, चाहे वो किसी कंपनी में काम कर रहे रिटायर्ड व्यक्ति की विदाई हो। तो अगर आप विदाई समारोह में शिरकत ले रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, तो आप बोलेंगे कि भाई मुझे अपने जो चेयरमैन साहब हैं उनकी विदाई के समारोह में शामिल होना है। अभी पिछले हफ्ते वो रिटायर्ड हो चुके हैं, तो आई नीड टू अटेंड द वैलिडिक्शन सेरेमनी ऑफ माय चेयरमैन या फॉर्मर चेयरमैन ऑफ द कंपनी। तो वैलिडिक्शन मतलब होता है विदाई, वैलिडिक्शन आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ कोर्स। तो रिटायरमेंट के बाद विदाई होती है। आप कॉलेज में जाते हैं, आपके कॉलेज का सेशन जब ओवर होता है तो कॉलेज की तरफ से आपके लिए विदाई का एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो आप बोल सकते हैं वैलिडिक्शन ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स। तो वैलिडिक्शन मतलब होता है विदाई। उम्मीद है ये वाला वर्ड आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले शब्द की। तो दोस्तों, हमारा जो अगला शब्द है वो है टर्न डाउन। टर्न डाउन एक फ्रेजल वर्ब है और टर्न डाउन का मतलब होता है इनकार कर देना, ठुकरा देना, मना कर देना। तो जब हम किसी भी प्रस्ताव को, किसी भी चीज को मना कर दें, उसे इनकार कर दें, तो वहां पर इस फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल होता है। तो अगर आपने किसी को कोई प्रस्ताव दिया कि भाई आप ऐसा कर लीजिए और उस व्यक्ति ने उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, तो ही टर्न्ड डाउन योर प्रपोजल। और ये प्रस्ताव, प्रपोजल्स और भी अलग अलग रूपों में आपको मिलते हैं, आप किसी को देते हैं। तो वहां पर अगर आपके प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया है तो बहुत बुरा हुआ, ठुकराना नहीं चाहिए था, लेकिन अब बैड लगे आपका कि आपका प्रस्ताव एक्सेप्ट नहीं हुआ, तो योर प्रपोजल हैज बीन टर्न डाउन। हमारा जो अगला शब्द है वो है डिफाइल, DEFILE। डिफाइल इसका प्रोनाउंसिएशन है, ये एक वर्ब है, सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म में डी लगा देंगे, डिफाइल्ड हो जाएगा। और डिफाइल का मतलब होता है दूषित करना, अपवित्र करना। आप देख सकते हैं प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में हम बहुत ज्यादा गैर जिम्मेदार हो रहे हैं और हम अपनी प्रकृति को दूषित करते जा रहे हैं। चाहे फिर वो जल हो, चाहे वो वायु हो, चाहे वो मिट्टी हो, हम हर जगह प्रदूषण को फैला रहे हैं। तो अगर मैं कहूं कि भाई हमारी जो नदियां हैं, हम उनके पानी को दूषित कर रहे हैं, तो वी आर डिफाइलिंग द रिवर वाटर, वी आर डिफाइलिंग द नेचर। तो डिफाइल का मतलब हुआ अपवित्र करना।
अगर आपने किसी व्यक्ति की छवि को अपवित्र कर दिया है, किसी के बारे में बुरा भला बोल दिया, उसके कैरेक्टर पर आपने उंगली उठाई, तो वहां पर भी इस शब्द को आप इस्तेमाल कर सकते हैं और आप बोलेंगे कि भाई कि हमें किसी भी व्यक्ति की छवि को डिफाइल नहीं करना चाहिए। वी शुड नेवर डिफाइल anyone's image. It's a bad manner. So make sure you do not defile anyone's image. अब चलिए अगले शब्द की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा जो अगला शब्द है वो है थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा वर्ड है ये, TUMULTUOUS। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो है ट्यूमल्चुअस। प्रोनाउंसिएशन है ट्यूमल्चुअस। ट्यूमल्चुअस एक विशेषण है दोस्तों, और ट्यूमल्चुअस का हिंदी होता है शोरगुल से भरा हुआ। जी हाँ, शोरगुल से भरा हुआ कोई भी एरिया, उसके लिए आप इस शब्द का इस्तेमाल करेंगे। जैसे अगर आप मार्केट में जाते हैं और मार्केट में बहुत सारा शोर आ रहा होता है, तो आप बोलेंगे कि भाई मार्केट वॉज ट्यूमल्चुअस। क्लासरूम में बैठे हुए हैं, टीचर नहीं है, बच्चे बहुत शोर मचा रहे हैं, तो यू आर देयर इन अ ट्यूमल्चुअस क्लासरूम। तो ट्यूमल्चुअस मतलब होता है शोरगुल से भरा हुआ। आज के समय में आप देख सकते हैं जैसे जैसे रोड्स बन रही हैं, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ रहा है, हमारे आसपास जो शोरगुल है, ध्वनि प्रदूषण बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा शोर शराबा होता है। तो वी ऑल लिव इन अ ट्यूमल्चुअस एनवायरमेंट। तो ट्यूमल्चुअस का मतलब हुआ शोरगुल से भरा हुआ। सो दोस्तों इसी तरह से हमारा जो अगला शब्द है वो है HAGGARD। इसका प्रोनाउंसिएशन है हैगर्ड। जी हाँ, हैगर्ड का मतलब होता है क्रूर, जंगली। तो कोई ऐसा इंसान जिसका व्यक्तित्व बहुत ही ज्यादा क्रूर हो, बहुत ही जंगली किस्म का हो, तो आप उसके लिए इस एडजेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि हिटलर वॉज अ हैगर्ड पर्सनैलिटी। या ऐसे और भी बहुत सारे लोग जो हमारे आस पड़ोस में रहते हैं जिनमें मानवता नहीं बची हुई है, आप उनके लिए बोल सकते हैं कि ही इज अ हैगर्ड पर्सनैलिटी। तो हैगर्ड मतलब होता है क्रूर, निर्दयी। जो अगला शब्द है वो है PERVADE। इसका प्रोनाउंसिएशन है परवेड। और परवेड का हिंदी होता है हर जगह व्याप्त होना, हर जगह व्याप्त रहना, उपस्थित रहना। कोई भी चीज जो हर जगह उपस्थित होती है उसके लिए हम परवेड वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर मैं कहूं ईश्वर हर जगह उपस्थित हैं, तो ईश्वर हर जगह उपस्थित हैं, तो द गॉड परवेड्स एवरीवेयर। अब पार्टी में गए, पार्टी में जाने से पहले आपने बहुत ही प्यारी सी खुशबू वाला परफ्यूम आपके ऊपर छिड़क लिया है, और आपके परफ्यूम की जो खुशबू है वो हर जगह फैल रही है। लोग तारीफ कर रहे हैं कि भाई आपका जो परफ्यूम है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, इसकी खुशबू आपके जाने के बाद भी अभी नहीं गई। तो अगर हम कहें कि भाई परफ्यूम की जो स्मेल है, जो फ्रेग्रेंस है, वो हर जगह फैली हुई है, सो द स्मेल ऑफ द परफ्यूम इज परवेडिंग एवरीवेयर। तो इस तरह से हम परवेड वर्ड का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। इसी तरह से अब चलिए हमारे अगले शब्द की ओर बढ़ते हैं, और हमारा जो अगला शब्द है वो है PRECARIOUS। इसे हम प्रोनाउंस करेंगे प्रिकैरियस। जी हाँ, प्रोनाउंसिएशन इज प्रिकैरियस, और ये एक विशेषण है। और दोस्तों प्रिकैरियस का मतलब होता है अनिश्चित। कोई भी चीज जो अनिश्चित हो, जिसके बारे में आप श्योर ना हो, उसके लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप किसी एक ऐसी जॉब में हैं जिसकी स्टेबिलिटी श्योर नहीं है। बहुत सारे ऐसे शॉपकीपर्स होते हैं, बाहर फेरी लगाने वाले लोग। आज उन्होंने काम किया, कोई कल पक्का नहीं है कि कल उनकी शॉप खुलेगी कि नहीं खुलेगी, कल उनका बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा। बारिश हो गई, काम खराब हो गया। तो अगर वो इस प्रकार की जॉब प्रोफाइल में है या जॉब करते हैं जिसकी कोई निश्चितता नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, तो आप बोल सकते हैं कि दे हैव अ प्रिकैरियस जॉब। They are in a precarious job because that job does not have any stability. इसी तरह से आपकी सैलरी अगर श्योर नहीं है मिलेगी कि नहीं मिलेगी। बहुत सारे ऐसे जॉब्स होते हैं जिसमें कमीशन के बेस पर आपको सैलरी मिलती है, फिक्स सैलरी नहीं मिलती है। तो वहां पर हमेशा कंडीशन डाउटफुल रहती है कि आप टारगेट को पूरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे।
तो ऐसे में अगर आप कहते हैं कि भाई मेरी सैलरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कुछ पक्का नहीं है, इस बार काम ठीक से हुआ नहीं है, तो माई सैलरी इज प्रिकैरियस राइट नाउ, आई एम नॉट वेरी श्योर वेदर आई विल गेट इट और नॉट। तो इस तरह से ये हमारा शब्द था प्रिकैरियस। सो दोस्तों, ये थी आज की वोकैबुलरी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास यूजफुल लगी होगी, ये वोकैबुलरी आपके काम आएगी। और इसी तरह से ऐसी और नई वोकैबुलरी सीखने के लिए चैनल को फॉलो जरूर करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वेट किस चीज का है भाई, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आप बन सकें हमारे पहले व्यूअर हमारे नए वीडियोस के लिए। और अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर ड्रॉप करते रहें, उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत सारे मोटिवेशंस मिलते हैं। तो इसी तरह से मैं अगले वीडियो के साथ में ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीजों के साथ में मिलने वाला हूं। तो तब तक के लिए हमें फॉलो करते रहें और आज के वीडियो को देखने के लिए आई एम वेरी थैंकफुल टू एवरीवन। सो बाय बाय, सी यू सून, थैंक यू सो मच अगेन।